नमस्कार, जय श्री राम। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। फिर भी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग सदैव स्वस्थ और खुशहाल रहें। जैसा कि मैं आज चर्चा करने वाला हूं खाद, जो कि अभी इस समय पे आप देख रहे होंगे कि फसल की लास्ट स्टेज चल रही है, लास्ट अवस्था चल रही है। अधिकांश हमारे किसान भाई क्या है, जैसे अभी एक फील्ड देख रहे हैं, गेहूं का फील्ड है। गेहूं का फील्ड है, बिल्कुल एक सम दिख रहा है आपको। बालियाँ भी बढ़िया कंप्लीट हो चुकी हैं, लास्ट स्टेज चल रहा है और इसमें लास्ट पानी भी चल रहा है। तो कुछ किसान भाई लास्ट स्टेज में भी यूरिया का छिड़काव करते हैं। तो मैं उन किसान भाइयों के लिए एक संदेश देना चाहता हूँ, यूरिया का प्रयोग लास्ट स्टेज में बिल्कुल नहीं करें। यूरिया मतलब नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आपकी फसल को वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़वार के लिए होती है, हरापन के लिए होती है। तो आप लोग शुरुआती अवस्था में फर्स्ट पानी और सेकेंड पानी में यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लास्ट पानी में करते हैं तो ये नुकसानदायक है आपकी फसल के लिए। नुकसानदायक कैसे? जैसे आपने लास्ट में किया तो अभी क्या है कि बाली बनने की अवस्था है और दाने जो है मजबूत होने की अवस्था है। तो ये इसमें फिर ये ना हो के दूसरे रूप में कन्वर्ट हो जाता है, वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। वेजिटेटिव ग्रोथ हो जाएगी तो आपकी फसल भी क्या है कि गिरने लगेगी। अभी जो खड़ी हुई है वेजिटेटिव ग्रोथ मतलब लंबाई बढ़ने लगेगी, फसल में नए नए जो है कल्ले शाखाएं निकलने लगेंगी। तो अभी ये नहीं करना, लास्ट स्टेज में हमें यूरिया का प्रयोग नहीं करना। अधिकांश देखा गया है किसान भाई दूसरों की देखा देखी ज़्यादा करते हैं। मालूम पड़ा कि वो अगर 10 किलो यूरिया डाल रहा है, 20 किलो डाल रहा है, तो उससे ज़्यादा ही डालेगा। उससे फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान ही है। हमें ज़्यादा नहीं डालना, जितनी ज़रूरत है पौधों को, जितनी रिकमेंडेड डोज है उतना ही डालना है। तो किसान भाइयों, आप लोग कंपटीशन मत करिए। जो कृषि विज्ञान या कृषि विभाग की, विश्वविद्यालय की जो सलाह रहती है उस सलाह पर ही डालिए। आपको अधिक डालने पर अधिक उत्पादन नहीं मिलेगा। जितना डोज है प्रॉपर उतना डालिए, थोड़ा थोड़ा करके डालिए, एक बार में मत डालिए। तो इसलिए किसान भाइयों, अभी मैं गेहूँ देख रहे हो आप, बहुत लेट अवस्था में बोई गई थी, फिर भी बेहतरीन फसल दिख रही है। बिल्कुल एक सम फसल पूरी दिख रही है। इसमें ज़्यादा पानी नहीं लगा पाए क्योंकि लेट हो गई थी हमारे जो है। इसमें मात्र 3 पानी लगा हुआ है और बेहतरीन उत्पादन की अवस्था दिख रही है कि उत्पादन अच्छा होगा। बालियाँ भी बढ़िया अपना रूप ले लिए हैं और इसमें हमने जीवामृत का प्रयोग किया है। इसमें पानी के साथ जीवामृत डाला गया है। जीवामृत जीवों का अमृत है, पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूँ। और इसमें सभी पोषक तत्व विद्यमान है। आपको अलग अलग ये डालना है, वो डालना है, इसके लिए तने के लिए अलग डालना, फल के लिए डालना, कोई ज़रूरत नहीं है। जीवामृत में सब कुछ विद्यमान है। आपको सिर्फ जो है जीवामृत हम क्या करते हैं, जीवामृत बना के एक छोटा सा तालाब बनाए हुए, तो बोर का पानी तालाब में डालते हैं। उससे क्या है कि डायरेक्ट जो बोर का पानी रहता है उतना फसल के लिए फ़ायदेमंद नहीं रहता, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन का अभाव रहता है, ऑक्सीजन नहीं रहती है उसमें। तो जब हम उसमें तालाब में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में रहती है और उसी तालाब में हम जीवामृत का प्रयोग करते हैं। जीवामृत डालने के बाद उसी से हम इसमें सिंचाई करते हैं। तो आपका जो है कोई खाद देने की ज़रूरत नहीं है। जीवामृत 2 बार जीवामृत डाला गया है तो आपका भरपूर फसल का उत्पादन होगा, पौधे भी अच्छे हष्ट पुष्ट दिखेंगे आपके। तो आप ये डीएपी, यूरिया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, विटामिन, क्या क्या जो है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरान, मतलब बहुत सारे तत्वों के चक्कर में पड़े रहते हो और उसमें आपका लागत भी बढ़ता है। लागत तो बढ़ेगी, आप अलग अलग लाओगे, ये डालना है फिर वो डालना है। तो हमारा ये पूरा जीवामृत द्वारा तैयार किया गया है। गौ आधारित खेती, गाय के गोबर, मूत्र, गुड़, बेसन, मिट्टी, इन सब से हम जीवामृत तैयार करते हैं। और हमारे जो भी ग्राहक हैं, लेने वाले हैं, जुड़े हुए हैं, पहले से ऑर्डर आ जाता है, क्योंकि वो जानते हैं मैं जीवामृत और गाय आधारित खेती करता हूँ लगभग 2014 से। तो किसान भाइयों, आप लोग लास्ट स्टेज में यूरिया कतई न डालिए, भूल कर मत डालिए, क्योंकि उसमें आपका नुकसान ही होना है। यूरिया मत डालिए, कोई भी मतलब टॉनिक या कोई भी हो, लास्ट स्टेज में नहीं डालना आपको। जो है आप डालेंगे उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ होगी, आपकी फसल बर्बाद होगी, हवा चलेगी उसे गिर जाएगा क्योंकि कमज़ोर हो जाएगा। नाइट्रोजन से वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, लंबाई बढ़ती है, शाखाएँ डेवलप होती हैं, हरापन आता है, इससे पौधा कमज़ोर भी होता है। दूसरा, इसमें अगर आप यूरिया का छिड़काव करेंगे बीमारी ज़्यादा आएंगी। कोई भी पौधा मान लीजिए आप, जो है बीमारियां बहुत बढ़ेंगी। आप बीमारियों को बढ़ावा मत दीजिए। हमारे इसमें कोई बीमारी नहीं लगती। आप देख रहे होंगे प्राकृतिक तरीके से जो हमने
इसमें लगाए हुआ गेहूँ, इसमें कोई भी खरपतवार नहीं दिख रहा आपको जो है, क्योंकि ये जितना डीएपी यूरिया ये सब चीज़ें हैं ये खरपतवारों को बुलावा देती हैं। और इसमें हमने जीवामृत डाला है लगातार, इसमें कोई ऐसे खरपतवार नहीं दिख रहे। हाँ, हल्का फुल्का होगा वो तो चल जाता है, लेकिन ऐसा कोई इसमें खरपतवार देखने को नहीं मिल रहा कि जो है अपने फसल को नुकसान करे। तो यही मैं एक संदेश देना चाह रहा था किसान भाइयों की, आप लोग यूरिया का प्रयोग लास्ट मत दीजिए, क्योंकि आपके फसल का उत्पादन नहीं मिलना यूरिया से। यूरिया कोई विकल्प नहीं है। यूरिया सिर्फ जो है शुरुआती अवस्था में पौधों की बढ़वार के लिए दी जाती है और उसमें हरापन लाने के लिए दी जाती है। इसमें उत्पादन नहीं बढ़ता। कई लोगों की मानसिकता है कि यूरिया डालेंगे उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बिल्कुल नहीं बढ़ेगा आपका। उत्पादन और पोषक तत्वों से बढ़ता है। तो आप लास्ट स्टेज में यूरिया का प्रयोग न करिए। मैंने कई जगह देखा है, अभी बहुत से लोग जानते हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत से लोग जानते हैं कि यूरिया नहीं डाली जाती, लेकिन कुछ लोग जो है लास्ट में डालते हैं कि शायद मेरा उत्पादन बढ़ जाए। उसमें उत्पादन कतई नहीं आपका बढ़ेगा, बल्कि आपके फसल का नुकसान होगा। उसमें बीमारी भी लगेंगी और इससे वेजिटेटिव ग्रोथ होगा, तो वो स्टेज खत्म होकर वेजिटेटिव ग्रोथ में लग जाएगा, मतलब बढ़वार में लग जाएगी। तो जैसे ही हवा चलती है, अब ये फरवरी का महीना समाप्त होने वाला है, हवा आप धीरे धीरे तेज हवाएं बढ़ने लगेंगी। इससे क्या है कि फसल आपकी पूरी गिर जाएगी। तो मैं कुछ लोगों को देख कर मैंने सोचा इस वीडियो के माध्यम से लोगों को संदेश दूं कि आप लोग जो है यूरिया का प्रयोग अब बिल्कुल बंद कर दिए। लास्ट स्टेज में पौधों के अपने अनुसार चलने दीजिए, लास्ट पानी आप लगा दीजिए। तो एक ऐसा संदेश था आप लोगों के लिए। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, लाइक एंड कमेंट्स करके, शेयर करके। जय श्री राम।